सांसद मनोज तिवारी ने जल बोर्ड अधिकारियों के साथ सोनिया विहार में बने भूमिगत जलाशय का निरीक्षण किया। अमृत योजना के तहत बने भूमिगत जलाशय से लाखों लोगों को मिलेगा 24 घंटे पीने का पानी। मनोज तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर घर नल से जल के संकल्प को पूरा करेगा भूमिगत जलाशय। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत जल योजना के तहत दी गई थी 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति। भूमिगत जलाशय और पेयजल से गोकलपुर विधानसभा, गोंडा, करावल नगर और मुस्तफाबाद में रहने वाले लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत के तहत दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सोनिया विहार में बनाए गए 6 MGD भूमिगत जलाशय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जल बोर्ड के अधिकारी, उत्तर पूर्वी जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी शुभांकर, करावल नगर के SDM पुनीत पटेल, निगम पार्षद सुषमा मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष मोहन गोयल और उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह, सचिन मावी, महामंत्री डॉक्टर UK चौधरी, नेता आनंद त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह मौजूद रहे। भूमिगत जलाशय का निरीक्षण करने एवं अधिकारियों से ली गई जानकारी के बाद सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सोनिया विहार का ये भूमिगत जलाशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमृत के सहयोग से बनाया गया है। सोनिया विहार भूमिगत जलाशय से प्रधानमंत्री के उस संकल्प को साकार रूप मिलेगा जिसके तहत हर घर को नल से जल देने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करावल नगर, मुस्तफाबाद के साथ साथ गोंडा और गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्रों में भी इस जलाशय के बनने के बाद क्षेत्रीय निवासियों को 24 घंटे पीने का पानी मिल सकेगा। शहरों के नवीनीकरण, पेयजल की आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए अमृत योजना देश के 500 शहरों के साथ साथ दिल्ली के लिए भी वरदान सिद्ध हो रही है और योजना के सहयोग से बनाया गया सोनिया विहार का भूमिगत जलाशय उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राजनीति 2 दलों के बीच होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में 2 सरकारों के बीच में राजनीतिक विद्वेष के तहत केंद्र सरकार की कई योजनाओं को धरातल पर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली के करोड़ों लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की हर समस्या को चुनौती के रूप में लिया और उसका समाधान कर जनहित के लिए केंद्र सरकार को संवेदनशील बनाया। दिल्ली के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने का मामला हो और अब प्रत्यक्ष ये भूमिगत जलाशय इस बात का प्रमाण है कि अगर 2 सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हो तो समस्याओं का अंत निश्चित है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत कॉलोनियों में पानी की लाइनें बिछाने, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम एवं भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए दिल्ली में केंद्र सरकार सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर कई योजनाओं को मूर्त रूप दे रही है, जिसका दीर्घकालिक लाभ दिल्ली के लोगों को मिलेगा। मार्च महीने में ही भूमिगत जलाशय बनकर तैयार हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार उसे जनता को समर्पित नहीं कर सकी। अगर ऐसा होता तो लाखों लोग पानी की किल्लत से बच पाते। भूमिगत जलाशय और पेयजल आपूर्ति के लिए लाइनें डालने के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 35 करोड़ 95 लाख 82,806 रुपए की लागत से भूमिगत जलाशय का निर्माण किया गया, जिसमें 24 करोड़ 85 लाख 39,036 रुपए निर्माण कार्य, 7 करोड़ 77 लाख 23,925 रुपए मशीनरी एवं बिजली उपकरणों को लगाने के लिए खर्च किए गए तथा 3 करोड़ 7 लाख 52,500 रुपए चलाने और देखने के लिए आरक्षित किए गए और अब बाकी बची राशि का उपयोग कॉलोनियों में पाइपलाइन डालने के लिए किया गया। भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य मार्च 2021 में पूरा हो गया है। ट्रायल रन भी पूरा हो गया है, जिसका लाभ सोनिया विहार, श्री राम कॉलोनी, चांदबाग, सभापुर, चौहान पट्टी, पश्चिम करावल नगर, कमल विहार एक्सटेंशन, सभापुर गांव,
रामा गार्डन, शांति नगर, शिव विहार के लोगों को 24 घंटे पीने के पानी की आपूर्ति होगी। इन कॉलोनियों एवं आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 7 लाख से अधिक लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण ये है कि आगामी 10 वर्ष तक अमृत योजना की इस रकम से ही रखरखाव देखरेख का काम होगा। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है। करावल नगर और मुस्तफ़ाबाद को जो जल की समस्याएं थी, जल पहुंचाने की, उससे जुड़ी हुई। यहाँ से जो इस यूजीआर की कैपेसिटी है वो 26.80 मिलियन लीटर है, मतलब 2 करोड़ 68 लाख लीटर यहाँ से पानी इन 2 विधानसभाओं के लिए उसकी व्यवस्था की गई है, जिसको जल बोर्ड के द्वारा करवाया गया है। और इसमें अमृत योजना से, जो केंद्र की योजना है, उससे पैसे खर्च हैं। लगभग 36 करोड़ की लागत से ये हुआ है और ये कार्य ऑलमोस्ट अब पूरा हो चुका है। अब इसको बस कमीशन करना है। और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र के, हमारी लोकसभा के लोगों को जो पानी का एक संकट हमेशा रहता था, उस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी का हम निरीक्षण किया, हमने बातचीत करी और बहुत खुशी महसूस हो रही। निश्चित रूप से ये बहुत अत्याधुनिक तरीके से इस प्लांट को बनाया गया है और पूरा ऑटोमेशन मोड पे है। ये उसको स्काडा बोलते हैं, स्काडा। तो ये स्काडा टेक्नोलॉजी है और हम सभी को, ये हमारा एक सांसद के रूप में एक दायित्व है। न सिर्फ हम कई जगह केंद्र से वित्त की व्यवस्था कराते हैं, बल्कि हम जनप्रतिनिधि के रूप में अपने जो भी विकास कार्य हैं उसको जल्दी से जल्दी पूरा करके देना चाहते हैं। और आज की हमारी निरीक्षण की जो रिपोर्ट है वो बड़ी खुशी महसूस कर रहा है। पब्लिक को कब तक इसका लाभ मिल पाएगा? ये मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में, आज जो हमारी बातचीत से लगा कि लगभग सितंबर तक ये होगा, लेकिन हम जैसा महसूस कर रहे हैं कि इसको और भी जल्दी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि चूँकि केंद्र का पैसा है तो केंद्र के मिनिस्टर भी आएँ, मुख्यमंत्री जी भी रहें और हम सब मिल करके इसको जनता के लिए जल्दी शुरू करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर थैंकफुल दैट ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैज़ विजिटेड दिस फैसिलिटी। और ये जो फैसिलिटी आप देख रहे हैं, जैसे हमारे एई साहब ने ऑलरेडी बताया कि ऑलमोस्ट ये कंप्लीटेड है और कुछ ही दिनों में ये कमीशन होने वाला है। और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट का भी यही डायरेक्शन है कि जितनी जल्द से जल्द ये कमीशन हो जाए, ताकि यहाँ की जो आबादी है, करीबन कहा गया है कि अराउंड 6 lakhs it is. So they will be benefited from this plant, and we also hope that the benefit for which it has been constructed, it is accrued to the people at the earliest. हमें बहुत खुशी है कि हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट is here today, and MP sir has taken a review of the entire project, which is almost nearing completion, and it is just waiting to be commissioned. And honorable member parliament has given directions that the project should be commissioned at the earliest. और जैसे कि आपको बताया गया है कि ये जो प्लांट है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2.68 करोड़ लीटर्स हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बेनिफिटेड होंगे। तो हमें आशा है कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट के निर्देशानुसार ये काम जल्दी से स्टार्ट हो जाएगी एंड द पीपल ऑफ दिस एरिया विल बी बेनिफिटेड। इस प्लांट में लगभग तैयारियां सारी हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे सब डिवीज़न में 6 लाख की जनसंख्या को पीने के पानी की समस्या का निदान होने जा रहा है इस प्लांट के माध्यम से, जिसमें शिव विहार के फ़ेज़ 1 से लेकर पूरे फ़ेज़ 10 तक पूरे कवर हो रहे हैं। महालक्ष्मी एंक्लेव है, अंकुर विहार है, कमल विहार है और भी एरिया है जो कि मुस्तफ़ाबाद के भी कुछ एरिया कवर कर रहे हैं। तो लगभग 6 लाख की जनसंख्या को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। सर, पानी की जिस तरह की जो समस्याएं रही हैं, आप तक भी शिकायतें पहुंचती हुई कि लोगों के पास ठीक से पानी नहीं विधानसभा पहुंच रहा था, अब कब तक ये पब्लिक को बेनिफिट मिलेगा? बहुत जल्द ही, जैसा कि अभी MP साहब के विज़िट के दौरान भी इस समय ब्रीफिंग किया गया है,
ए जल बोर्ड के द्वारा कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और लोगों को जो भी पानी की समस्या फेस करना पड़ रही थी वो उसका निदान जल्दी ही हो जाएगा। किस तरह से क्या रहा? मैं सबसे पहले तो अपने सांसद मनोज तिवारी जी का धन्यवाद करूंगी कि 6 लाख आबादी के तहत लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा था। जो पानी आ भी रहा है इतना बदबू और गंदा पानी आ रहा है कि जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है। और वहाँ पे जहाँ पे टोटियाँ भी नहीं है वहाँ पे ये लोग टैंकर भी नहीं भेज रहे हैं। दूर दराज से जाके कहीं से पानी मिला वो भी बहुत गंदा पानी मिल रहा है। और ईडीआई के तहत मैं अपने मनोज तिवारी सांसद का धन्यवाद करूँगी कि जल्द से जल्द ये पानी का पाइपलाइन चालू कराएंगे और हमारे 6 लाख जनता और पानी से निजात पाने के लिए अच्छे से पानी पिएगी। मैं मनोज तिवारी जी का सांसद जी का धन्यवाद करूँगी। इस एरिया की जो समस्या है अगले 10 साल 15 साल तक के लिए कम से कम दूर पानी है। स्टोरेज की बात करें, पानी स्टोरेज 26.80 मिलियन लीटर है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो 2 करोड़ 68 लाख लीटर। किस प्लांट के माध्यम से ये सोनिया विहार WTP हमारा यहाँ पास में, वहाँ से पानी आएगा और ब्लेंडिंग की जाएगी। कुछ एडिशनल पानी हमने ट्यूबवेल लगाए हैं प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। 9 ट्यूबवेल लग चुके हैं, अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम और भी लगाएंगे। इस जो पीछे भी प्लांट दिखाया जिस पर रेत भरा हुआ है उसका क्या मतलब है? वो UGR था, स्टोरेज है पानी की, और उसमें लेटर स्टेज में हम वहाँ पर एक पार्क डेवलप करेंगे। अच्छा, उसके ऊपर पार्क? हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सा लुक बेटर हो जाएगा, लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह का काम हमने कई सारी जगहों पे किया है, वजीराबाद में किया है और दिल्ली गेट पर रामलीला ग्राउंड पर भी किया था। तो ये एक इस तरह की स्कीम है जिसमें हम ब्यूटिफिकेशन और ग्रीनरी वगैरह डेवलप करते हैं। ये अमृत योजना के तहत 6 MGD का UGR बना है सोनिया विहार में। केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है अमृत योजना, देश के 500 शहरों का नवीनीकरण जो कर रही है, उसी से 80 करोड़ की धनराशि दिल्ली सरकार को जल बोर्ड को दी गई थी, जिसमें 36 करोड़ के लगभग इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगा है। बाकी का पैसा जिन कॉलोनियों में यहाँ से पानी जाएगा उनमें लाइन बिछा दी गई हैं और आगे 10 वर्ष तक उसी पैसे से, केंद्र सरकार के पैसे से इसका मेंटेनेंस भी होगा। तो कुल मिला के एक बड़े क्षेत्र को लगभग 10 लाख लोगों को 24 घंटा पीने का पानी मिलेगा। तो उसकी चिंता नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने की है, जो प्रत्यक्ष आपके सामने है। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो सांसद जी मूल रूप से काम कर रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि उनके एक टारगेट था जब वो चुनकर आए थे कि इसको जाम फ्री कर दूंगा इस दिल्ली को, जिसका आज तक किसी ने 70 साल से ख्याल नहीं किया। वो लगभग जाम मुक्त उन्होंने कर दी है। हमारी मेट्रो बनते ही, हमारा ये ओवर ब्रिज बनते ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी। ये 1-1.5 साल का काम है। उसके बाद आज अपने मुंह से जिक्र करके सोनिया विहार पुस्ते को डबल करने के लिए, देखिए अपने मन से जब व्यक्ति कहता है तो उसने करना ही करना है काम। उन्होंने जनता की प्रॉब्लम देखी है, घंटों का जाम देखा हैगा, और उसके बाद ये सुविधा जहां पानी जलभराव हमारे क्षेत्र में हो जाता, 2-3 विधानसभाएं इससे ग्रसित होती थी, तो आज 26.8 ml कैपेसिटी का ये जो रिजर्वायर बनाया हैगा अंडरग्राउंड, और जिसे कहते हैं कि एक क्षेत्र के लिए एक बूम की तरह काम करेगा। जो जलभराव की स्थिति नरक आप पूरी दिल्ली में देख रहे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। और मुझे लग रहा है अगर इसी तरीके से वो करते रहे तो हमारे आने वाले समय में जिस तरह के 3 केंद्रीय विद्यालय, जिस प्रकार से हमारा एलिवेटेड रोड, इस प्रकार के कार्य किए, तो मुझे लगता है हमारा क्षेत्र भी पूरी दिल्ली की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। TV 29 न्यूज़ के लिए उमेश पाल की रिपोर्ट।